कॉमर्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप के बेसिक्स फंडामेंटल, उसका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर कमीशन। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था बच्चों मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन दो तरह से दिया जाता है, एक बिफोर चार्जिंग, एक दिया जाता है बच्चों बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक दिया जाता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर को कमीशन दो तरह से दिया जाएगा, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। ये याद रहे, हमें अच्छे से एक बार क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन होगी कि मैनेजर को कमीशन बिफोर चार्जिंग देना है कि आफ्टर चार्जिंग देना है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो किस तरह से देंगे, आफ्टर चार्जिंग है तो किस तरह से देंगे। सपोज बिफोर चार्जिंग के लिए बोला है और क्वेश्चन, और हमेशा याद रखना मैनेजर को जो कमीशन है किस पे दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट पे। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है तो हम लोग मैनेजर को कमीशन नहीं देंगे। याद रहे, मैनेजर को कमीशन सिर्फ और सिर्फ कब दिया जाएगा, अगर फर्म के पास नेट प्रॉफिट है। अगर बिफोर चार्जिंग के लिए बोला है, सपोज करो नेट प्रॉफिट कितना है 22,000 है और 10% देना है तो 10/100, तो कितना आया मैनेजर का कमीशन 2200। क्लियर है? तो कितना चार्ज करेंगे हम लोग मैनेजर को कमीशन 2200। ये कब, अगर बिफोर चार्जिंग के लिए बोला है। अगर आफ्टर चार्जिंग के लिए बोला है कि मैनेजर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग देना है तो नेट प्रॉफिट कितना है 22,000 और 10% के लिए बोला है तो 10/110 करेंगे। मतलब आफ्टर चार्जिंग में परसेंटेज में जितना परसेंट है वो ऐड कर देंगे। जैसे 5% है तो 5/105, अगर 9% है 9/109, 12% है 12/112। ठीक है, अभी हमने माना 10% है तो 10/110 करेंगे बच्चों। कब करेंगे, आफ्टर चार्जिंग। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2000। तो मैनेजर को कमीशन कितना देंगे हम लोग 2000। आया समझ में? एक और बात याद रखना, इसमें हम लोग मैनेजर को जो कमीशन चार्ज करेंगे ये देखेंगे कि कमीशन किसको दिया जा रहा है। ये देखेंगे हम लोग कमीशन किसको दिया जा रहा है, मतलब पार्टनर को कमीशन दिया है या कोई अदर पर्सन है। ये देखेंगे दोस्तों कि मतलब कमीशन जो दिया है हम लोगों ने पार्टनर को दिया है या किसी अदर पर्सन को दिया है। तो याद रहे, अमन अगर किसी पार्टनर को दिया है हम लोगों ने कमीशन तो कौन से अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान रखें, मतलब जो कमीशन चार्ज करेंगे कहां पे शो करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर अदर पर्सन को कमीशन दिया है, मतलब जो मैनेजर है कोई अदर पर्सन है उसको हम लोगों ने कमीशन दिया है तो पहले उसको एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं उससे और क्लियर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक बार हम लोग रीड आउट करते हैं। एक्स एंड वाई टू पार्टनर, कैपिटल कितनी है उनकी 1,80,000। 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:1। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना चार्ज करना है 12%। और सैलरी कितना देना है उनको 6,000। किसको देनी है सैलरी, वाई को। क्लियर है? उसके बाद और आप लोगों को प्रॉफिट कितना गिवन है ईयर के एंड में 50,000। और मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है कितना 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है कि मैनेजर को कमीशन देना है। कहीं पे ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि मैनेजर कौन है, ए है, एक्स है या वाई है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई अदर पर्सन है। अदर पर्सन है तो अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड किया, ओके। मुझे लगा कल वाला। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 2 CBSE DK गोयल बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी वो आप लोगों ने स्क्रीन पे पढ़ा। क्वेश्चन क्या था, दो पार्टनर थे एक्स और वाई, कैपिटल उनकी 1 और 80,000 थी, रेशो 2:1 था। वाई को सैलरी देनी थी, प्रॉफिट था 50,000 क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने बोला मैनेजर को कमीशन देना है कितना 10%। तो याद रहे बच्चों कि मैनेजर को कमीशन देना है, इसका मतलब मैनेजर
को कमीशन देना है। अगर बोला होता एक्स को देना है या वाई को देना है तो इसका मतलब कोई पार्टनर को कमीशन देना है। अब किसी अदर पर्सन का नाम है, मतलब मैनेजर का नाम है, तो क्लियर है कि पार्टनर के अलावा है कोई, तो पार्टनर के अगर अलावा है तो हम लोग अलग से पहले एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट और मेंटेन करेंगे, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, इसमें सिर्फ हम मैनेजर को कमीशन चार्ज करेंगे। तो पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चों, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में 50,000। अब यहां पे सिर्फ हम मैनेजर को कमीशन चार्ज करेंगे डेबिट में, टू मैनेजर कमीशन। कितना, नेट प्रॉफिट कितना था 50,000, उस पर कितना चार्ज करना है हमें 10%, तो 10/100 करके, तो कितना चार्ज करेंगे मैनेजर को कमीशन 5,000। इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आफ्टर चार्ज करना है कि बिफोर चार्ज करना है, तो हम अपने आप किस तरह से देंगे, बिफोर चार्जिंग। अगर क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर चार्जिंग देना है तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। उसके बाद आप लोगों ने मैनेजर को कमीशन दिया, और तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करेंगे, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना 50,000 से 5,000 लेस करेंगे तो कितना 45,000। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक कल आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया था कि किस टाइप से मेंटेन होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसमें कितना प्रॉफिट लिखेंगे, जो प्रॉफिट लॉस से निकल कर आया है, तो कितना 45,000। अब जो भी इनको चार्ज करना है, इसमें एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला है और सैलरी के लिए बोला है, वो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को चार्ज करना है, एक्स और वाई की कैपिटल पे। आप लोगों को पता है एक्स की कैपिटल कितनी थी 1 लाख, 1 लाख पे 12% कितना 12,000। वाई की कैपिटल कितनी थी बच्चों 80,000, 80,000 का कितना 12% 9,600, तो कितना 21,600। सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद सैलरी देनी है किसको, वाई को, तो वो भी डेबिट में चार्ज करेंगे, एक्सपेंस है, तो वाई सैलरी कितना 6,000। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो अब हम लोग टोटल करेंगे। तो आपने देखा किस तरफ का टोटल एक्सेस है, डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का। अबे अमन किस साइड का टोटल एक्सेस लग रहा है आपको, क्रेडिट साइड का। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, कितना 45,000। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह के लिए होते तो वो कर देते, जब है ही नहीं तो अपने आप चार्ज नहीं करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल कितना है 45,000, ठीक है, ये हुआ क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल कितना है 21 और 6 कितना 27,600, तो कितना बैलेंस बचा 17,400। क्लियर है बच्चों। तो क्रेडिट का ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था जब कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक कराया था कि यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे कि करंट लिखेंगे। हाँ भाई ऋतिक, यहाँ पे कैपिटल और करंट कब लिखेंगे, अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो क्या लिखेंगे करंट अकाउंट, और अगर कुछ नहीं बता रखा तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो कितना प्रॉफिट आया है 17,400। तो कितने पार्टनर है हमारे पास एक्स और वाई, तो 17,400 को हम एक्स और वाई के रेशियो में डिवाइड कर देंगे बच्चों। क्लियर है, यस। एक और टॉपिक कराते हैं इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक बार फिर से बता दूं, सीबीएसई बुक डी के गोयल चैप्टर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कमीशन का टॉपिक है। तो अभी हम लोगों ने पहले बिफोर वाला पढ़ा, इसमें हम लोग बिफोर और आफ्टर दोनों पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। ए एंड बी आर टू पार्टनर, रेशो कितना 2:3। कैपिटल कितनी है दोनों की 4 लाख एंड 8 लाख।
और ईच पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है 10%। बी को क्या चार्ज करना है बच्चों, कमीशन। अब एक बात ध्यान रहे, यहाँ कमीशन किसको देना है, बी को। बी मतलब पार्टनर है, पार्टनर है तो अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि कोई और था, मैंने पार्टनर के अलावा था कोई, तो अलग से अकाउंट चार्ज किया था। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि ये देखेंगे पहले हम कमीशन किसको दे रहे हैं, तो यहाँ पार्टनर को ही कमीशन दिया जा रहा है। किस तरह से चार्ज करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो 10% चार्ज करना है, किस तरह से, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। नेट प्रॉफिट में से क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद, लेकिन कमीशन देने से पहले है। और ए को कमीशन किस तरह से देना है, 8%। नेट प्रॉफिट में से क्या क्या डिडक्ट करना है, नेट प्रॉफिट में से ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को, नेट प्रॉफिट में से क्या डिडक्ट करना है, आफ्टर डिडक्टिंग क्या क्या डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब इसको जो कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग देना है। और ए को किस तरह से देना था, क्लियर बोला इन्होंने, बिफोर चार्जिंग। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह चार्ज करने के बाद देना है। और आप लोगों को प्रॉफिट कितना दे रखा है, 6 लाख। और क्या प्रिपेयर करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। अभी करते हैं हम लोग, यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 2। मैंने बताया बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें मैनेजर को कमीशन, पार्टनर को कमीशन बिफोर चार्जिंग भी देना है, आफ्टर चार्जिंग भी देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें प्रॉफिट गिवन है कि लॉस। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, तो कितना नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में, 6 लाख। ओके, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेंगे। रेशो कितना है, 2:3। कैपिटल कितनी है, 4 और 8 लाख। आप लोगों को पता है कैपिटल हम लोग एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ईच पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करेंगे 10%। कितने पार्टनर हैं, 2, ए और बी। ए की कैपिटल कितनी है, 4 लाख। 4 लाख का कितना बच्चों, 10%, कितना, 40,000 और 80,000। क्लियर है, टोटल कितना हुआ, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी वगैरह के लिए तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या देना है, सीधा कमीशन देना है। तो किस किस को देना है कमीशन, दोनों पार्टनरों को। तो लिख देंगे टू कमीशन, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है, डेबिट में शो करेंगे। दोनों को देंगे, ए और बी को। पहले किसके लिए बोला इन्होंने, बी के लिए। तो वर्किंग नोट में जाएंगे बच्चों, हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे कि पहले बी की कमीशन कैलकुलेट करेंगे, बी का कमीशन। तो आप लोगों को पता है नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 6 लाख। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि जो बी को कमीशन देना है ना, नेट प्रॉफिट में से क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 120। तो नेट प्रॉफिट में से हम लोगों ने क्या माइनस किया बच्चों, 1,20,000। तो कितना, 4,80,000। इस पे देंगे कितना, 10%। क्लियर बोला है क्वेश्चन में, मैंने आप लोगों को दिखाया था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग। बिफोर 10/100 करेंगे। अगर आफ्टर होता तो 10/110 करते। तो 10/100 किया तो कितना, 48,000। क्लियर है बच्चों। तो कितना चार्ज किया हम लोगों ने, 48,000। ये किसका कमीशन आया है, बी का। तो बी के अकाउंट्स में लिख देंगे कितना, 48,000। क्लियर है। अभी किसका कैलकुलेट करेंगे, ए का। तो ए के कमीशन के लिए क्या बोला है, उसके बाद ए को कमीशन देंगे। तो वर्किंग नोट में फिर से कैलकुलेट कर लेंगे एज कमीशन। तो यस, ए का कमीशन, बी का कमीशन आ गया। इसी टाइप से किसकी कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे, ए के कमीशन की। तो नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 6 लाख। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था कि ए को कमीशन किस टाइप से देना, इन्होंने क्लियर बोला है, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। दो चीज माइनस करनी है,
उसके बाद कमीशन देंगे। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को पता है कितना, 1,20,000। और कमीशन कितना कैलकुलेट किया हमने बी का, 48,000। ध्यान रहे बच्चों, ये हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि जो ए को कमीशन देंगे क्या क्या चार्ज करने के बाद देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 120, कमीशन कितना हुआ 48, 120 और 48 कितना 168। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, 168। क्लियर है? तो 168 करेंगे तो कितना कितना बैलेंस बचा, माइनस करेंगे इसमें से 4,32,000। तो 4,32,000 पर कैलकुलेट करेंगे कमीशन। कितना देना है ए को कमीशन, 8% आफ्टर चार्जिंग है तो 8/108। अगर बिफोर होता तो 8/100 करते। क्लियर बोला है कि ए को जो कमीशन चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग करना है। तो आफ्टर 1/108 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 4,32,000। ठीक है, इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आया 32,000। तो ए को कमीशन कितना दिया हम लोगों ने, 32,000। क्लियर है? तो कितना हुआ इधर का टोटल, 80,000। क्लियर है? अभी और तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, अब करेंगे इनका टोटल। तो आपने देखा किस तरफ का टोटल एक्सेस है, यस परवीन, किस तरफ का टोटल एक्सेस लग रहा है, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का पहले करेंगे, कितना 6 लाख। तो क्रेडिट का टोटल हुआ 6 लाख और डेबिट का टोटल कितना हुआ 2 लाख। तो कितना नेट प्रॉफिट बचा 4 लाख। तो इस 4 लाख को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, जो हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका रेशो कितना है, ए और बी का रेशो कितना है बच्चों, 2:3। तो इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर हैं, 2, ए और बी। तो 4 लाख को जब 2:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 160 और 2,40,000। क्लियर है बच्चों? तो कितना 4 लाख। ठीक है, इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा 6 लाख। क्लियर है? आप लोगों को पता है हम लोग जो ये 4 लाख रुपए है किस रेशो में डिवाइड किया है, 2:3 में। एक बार मैं आपको बता दूं किस टाइप से। 4 लाख को अगर हम लोगों को ए का शेयर निकालना है तो ए का शेयर कितना है 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 160। और बी का शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है 4 लाख, बी का शेयर कितना है 3 इनका टोटल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को मैनेजर कमीशन के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन ट्राई करते हो और नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। एक और बात बच्चों, हमारी ओम कॉमर्स एकेडमी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास अवेलेबल है। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकता वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है, और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो ओम कॉमर्स एकेडमी पर आकर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी ले सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।